Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Morning. ओके सो प्रीवियस क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ स्टीम टेबल. सो राइट डाउन problem. The problem is find the specific volume comma specific enthalpy and specific entropy of steam at 5 bar and 400 degrees centigrade. Okay, so problem is find the specific volume, a specific enthalpy and a specific entropy of steam at 5 bar and 400 degree centigrade. So कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? How to calculate the specific volume, a specific enthalpy and a specific entropy.
How you calculate these? Anyone? कोई बता सकते हो? विक्रम कुमार दास? Yes, sir. कैसे फाइंड करेंगे? Find the specific volume, specific enthalpy and specific entropy estimate 5 bar and 400 degree centigrade. कोई भी नहीं? स्टीम टेबल का हेल्प से सर। सर स्टीम टेबल की हेल्प से इसको निकालेंगे। पाइप का Volume. ओके, स्टीम टेबल का हेल्प। कौन सा स्टीम टेबल हम लोग देखेंगे? सैचुरेटेड टेम्परेचर। Saturated. Why saturated steam table? Why saturated steam table? Saturated steam table क्यों देखेंगे? सर सुपर हीटेड देखेंगे सर। सुपर हीटेड देखेंगे। क्यों देखेंगे सुपर हीटेड? सर इसमें 400 टेम्परेचर पर सर स्टीम टेबल पे मैक्सिमम 374 दिया हुआ है। पहले मेरा आंसर दो, कौन सा स्टीम टेबल देखेंगे और क्यों देखेंगे? सुपर हीटेड वेपर देखेंगे, उसमें डिफरेंट टेम्परेचर्स का दिया हुआ है साथ में। सुपर हीटेड स्टीम टेबल कब देखते हैं? सुपर हीटेड स्टीम टेबल कब हम लोग देखेंगे? जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों दिया रहेगा। तो यहाँ पे दोनों दिया हुआ है। यस सर। दोनों दिया हुआ है या नहीं? यस सर, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों गिवन। सर प्रेशर 5 बार लिखा है आपने। At 5 bar and 400 degree centigrade. ओके सर। सो हम लोग स्टीम टेबल देखेंगे। स्टीम टेबल में कितना, कौन सा स्टीम टेबल? सुपर हीटेड स्टीम टेबल। सुपर स्टीम टेबल में 5 बार एंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड देखो। यस सर। सुपर हीटेड स्टीम टेबल निकालें? Yes, sir. पेज नंबर कितना है बताओ तो पहले। सर 744 उसमें दे। सर हम दूसरे बुक से निकाले। ठीक है, किसी बुक से निकालो आंसर। ठीक है, सुपर हीटेड वेपर पे दिया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 743 से स्टार्ट है। ओके, पेज नंबर 743 से स्टार्ट है। सो 5 बार 400 डिग्री सेंटीग्रेड।
सो बताओ देख के वैल्यू मेरा सर स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.161728। रॉन्ग है। सर स्पेसिफिक वॉल्यूम स्पेसिफिक वॉल्यूम, सर स्पेसिफिक वॉल्यूम आएगा 0.61728। वेरी गुड, ये सही है 0.6173। सर यही हम सब बोले हैं सर। क्या बोले? गलत बताया। तुम कहां से देख रहे हो? तुम पहले आवाज बंद करो, तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। सर लग रहा है इसने कन्वर्जन में गलती कर दी है। बार को किलो पास्कल में सर इसने गलत कन्वर्ट कर दिया, इस वजह से 500 किलो पास्कल में सर 400 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड पर 0.61728 दिखा रहा है। हाँ ठीक है, उतना ही आएगा। ठीक है, उसका आवाज भी क्लियर नहीं आ रहा है। उसको बोलो पहले सबसे नेटवर्क कहाँ से, उसका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। ओके, सो देखोगे बुक में जब सुपर हिटेड में आप मूव करोगे तो यहाँ पे प्रेशर किसमें दिया हुआ है? किलो पास्कल में। ओके, सो कंफ्यूज नहीं करना है कि मैंने बार में लिख दिया तो बुक में किलो पास्कल है सर, ये कैसे हो। तो आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा यूनिट। ओके, बुक में किलो पास्कल है बट मैंने यहाँ पे बार में लिखा है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 5 बार मीन्स कितने किलो पास्कल? सर 500 किलो पास्कल। 500। सर 500। So we have to require data at 5 bar and 400 degree centigrade. Okay, so 1 bar equal to what? 105 sir, Newton per meter. 1 bar equal to what Pascal? 100 किलो पास्कल। 10 to power 5 Newton per meter square. Okay, 1 bar equal to 10 to power 5 Newton and 1 Pascal equal to 1 Newton per meter square. Okay, so if we write 5 bar, so कितना होगा? 5 into 10 to the power 5 5 into 10 to power 5 पास्कल। ओके, बट बुक में अवेलेबल है इसको किलो पास्कल में। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू चेंज दिस इनटू किलो पास्कल। सो 500 कितना आएगा किलो पास्कल में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो? तो 500 किलो पास्कल। ये मल्टीप्लिकेशन है। ओके, एक मिनट, इसको मैं ठीक है। सो अब मेरे को जो डेटा देखना है वो कितना पे 500 किलो पास्कल एंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखना है। सो बताओ मेरे को क्या क्या मिला? भी कितना मिला स्पेसिफिक वॉल्यूम? सर 0.61728। एक मिनट, सबसे पहले मेरे को बताओ यहाँ पे व्हाट इज द सैचुरेशन टेम्परेचर? ओके, टी सेट सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है? 151.86। 151.86 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इस सैचुरेशन टेम्परेचर का मतलब हुआ, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सैचुरेशन टेम्परेचर कहने का मतलब है अप टू दिस टेम्परेचर, मतलब जो भी
सपोज जिस प्योर सब्सटेंस का मैं बात कर रहा हूँ, अप टू दिस टेम्परेचर वो प्योर सब्सटेंस कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? वेपर में। ओके, कहने का मतलब बियॉन्ड दिस टेम्परेचर, बियॉन्ड दी 151.86, मतलब बियॉन्ड दिस टेम्परेचर जितना भी टेम्परेचर होगा सभी क्या आएगा? सुपर हीटेड रीजन में आएगा। ओके, कहने का मतलब है जैसे अगर मैं वाटर का बात करता था, वाटर का दिस कहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री। ओके, एट 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, दैट मीन्स सैचुरेशन टेम्परेचर, दैट मीन्स अबव 100 डिग्री, अबव 100 डिग्री को हम लोग क्या बोलते थे वाटर में? सुपर हीटेड टेम्परेचर। ठीक है, सिमिलरली सैचुरेशन टेम्परेचर 151.86, मतलब बियॉन्ड दैट टेम्परेचर, बियॉन्ड दैट टेम्परेचर कहने का मतलब है क्या होगा? सुपर हीटेड स्टीम होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये रीजन किस में लाई कर रहा है? सुपर हीटेड में। ओके, सो 5 बार 400 पे आप जब देख रहे हो तो सैचुरेशन टेम्परेचर मेरा कितना है? 151.86, कहने का मतलब है 400 जो लाई करेगा किसमें? सुपर हीटेड रीजन में। सो समझ में आ रही है? ये Yes, समझ में आया मैंने? Yes, Yes, sir. sir. ओके, so T set है 151.86. What is the specific volume? 0.6173. 6173. थोड़ा सा पेन मेरा डिस्टर्ब कर रहा है। 0.6173 Meter cube per kg. meter cube per kg. Okay, this is the specific volume. What is the specific enthalpy? 3271.8 kilojoule per kg. 3271.8. 8. ओके, 8 या 9, मेरे डेटा में 9 लिखा हुआ है, किलो जूल पर केजी। एंड व्हाट इज द स्पेसिफिक एंट्रोपी? Sir, 7.7937 kilojoule kg per Kelvin. ओके, दिस इज आवर आंसर। एक बात यहाँ पे गौर करोगे, हम लोग यहाँ पे कहीं पे भी जब सुपर हीटेड पे जाओगे तो VF नहीं मिलेगा, ओके, VG नहीं मिलेगा, SF नहीं मिलेगा, SG नहीं मिलेगा। क्यों? वाई? ओनली तुमको सिंगल डेटा मिलेगा VHS इस टाइप से, ऐसे क्यों? सर उस कंडीशन ये सैचुरेटेड उस टेम्परेचर के बाद हम लोग वेपर के लिए देख रहे हैं। वेरी गुड, कहने का मतलब है सुपर हीटेड वेपर, दैट मींस ओनली दिस इज डेटा फॉर वेपर, नॉट यहाँ पे कोई भी मेरे पास वेट स्टीम नहीं है। ओके, जब भी हम लोग सैचुरेटेड में देखते हैं तो सैचुरेटेड में VFMB, कहने का मतलब दैट इज द मिक्सचर ऑफ वेपर प्लस गैस, सॉरी वेपर प्लस लिक्विड। बट जब भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सुपर हीटेड, दैट मींस ओनली लाई ऑन द सुपर हीटेड, मतलब वेपर रीजन में। ओके, दैट्स व्हाई वी हैव ओनली वन डेटा इन सुपर हीटेड स्टीम टेबल। क्लियर है? जब भी सुपर हीटेड हम लोग स्टीम टेबल में मूव करेंगे तो हम लोग को ओनली सिंगल डेटा मिलेगा VHS, और जो भी आपका U, कहीं पे भी यहाँ पे UF VG ये सब डेटा नहीं मिलेगा। ओके, क्लियर है ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। इनमें किन्हीं को डाउट है? इस प्रॉब्लम में सभी को डेटा मिल गया? Yes, sir. तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कैलकुलेट द स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक इंथैल्पी एंड स्पेसिफिक एंट्रोपी।
Okay, calculate the specific volume, specific enthalpy, and a specific entropy of weight steam of dryness fraction or quality of dryness fraction or quality of 0.9 0.9 at सर फ्रैक्शन के बाद ड्राइनेस फ्रैक्शन के बाद सर क्या लिखा है आपने? और क्वांटिटी की क्वालिटी? quality ओके सर. quality of 0.9 at 2 megapascal pressure so calculate the specific volume, a specific enthalpy and a specific entropy of weight steam of dryness fraction or quality of 0.9 at 2 megapascal pressure. Okay, so anyone explain कर सकता है कैसे फाइंड करेंगे इसको? सर ड्राइनेस फ्रैक्शन और क्वालिटी का मतलब दोनों में से कोई एक? दोनों सेम चीजें हैं. शायद तुम ड्राइनेस फ्रैक्शन और क्वालिटी का क्लास नहीं अटेंड किए हो. नहीं सर, लास्ट क्लासेस में नहीं अटेंड कर पाया, तबीयत मेरी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी इस वजह से. दोनों और सेम है. सब ओके, एक साथ पकड़ लिया था. लास्ट क्लास प्लस इसके प्रीवियस में भी पढ़ाया था मैं. दोनों सेम चीज है, ड्राइनेस फ्रैक्शन और क्वालिटी. ओके, ड्राइनेस फ्रैक्शन एंड क्वालिटी इज द मास फ्रैक्शन ऑफ वेपर इन ए लिक्विड वेपर मिक्सर. ओके, जनरली इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं. और ये क्या है? मास फ्रैक्शन ऑफ वेपर इन ए लिक्विड वेपर मिक्सर. ओके, this is called dryness fraction and its value lies between 0 and 1. Okay, so how we calculate this? Anyone कोई बता सकते हो? मनोज किसको? मनोज किसको? सर सिंकू है. ओके, सिंकू. बिल्कुल सॉरी. नहीं सर, नहीं जानते सर. ओके, किशोर कुमार मुर्मू. नहीं पता सर. राजकुमार दास. Yes, sir. How we calculate this? कैसे फाइंड करेंगे इसको? नहीं पता. ओके, साक्षी प्रिया.
यस सर। बता सकते हो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर वो फॉर्मूला जो आप बताए थे, स्पेसिफिक एंथैल्पी इक्वल टू HF प्लस X इंटू HFG, शायद इससे यूज हो सकता है। हाँ, वेरी गुड। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कैलकुलेट द स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक इंथैल्पी एंड स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ वेट स्टीम। ओके, प्रॉब्लम को ध्यान से देखोगे, यहाँ पे वेट स्टीम है। वेट स्टीम है तभी पे यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन भी आपको दिया हुआ है। ओके, ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? x इक्वल टू 0.9। ओके, सो हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करना है ये देखने का ये कोशिश। सपोज ये वेपर डोम है, सो कहने का मतलब है यहाँ पे मेरा क्या होता है Vf एंड ये क्या है Vg। ओके, वेट स्टीम कहने का मतलब बिटवीन इंटरमीडिएट में। ओके, कहीं पे भी यहाँ पर सिचुएशन दिया हुआ है, सपोज ये पेज x का वैल्यू सपोज मान लेते हैं यहाँ पे 0.9 है और 2, कहने का मतलब है यहाँ पे स्टीम का कंडीशन मेरे को फाइंड करना है, वेट स्टीम का कहने का मतलब है। सो इसके लिए मैंने फॉर्मूला जो ड्राइव कराया था क्या क्या था? H इक्वल टू HF प्लस X HFG, S इक्वल टू SF प्लस X SFG, V इक्वल टू VF VF प्लस X VFG। ओके, प्रीवियस क्लास हम लोग से ये फॉर्मूला डिस्कस किए थे। सो हम लोग को क्या क्या फाइंड करना है? सबसे पहले फाइंड करना है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वेट स्टीम। ओके, सो V इक्वल टू VF प्लस X VFG। सो बताओ इसमें से डेटा कहाँ पे अवेलेबल है और कैसे फाइंड करेंगे? सैचुरेटेड वाटर प्रेशर टेबल में देखेंगे, स्टीम टेबल। हाँ, सैचुरेटेड वाट कहने का मतलब है सैचुरेटेड स्टीम टेबल देखेंगे। और कौन सा स्टीम टेबल देखेंगे? सर प्रेशर टेबल देखेंगे। प्रेशर टेबल, वेरी गुड, 2 मेगापास्कल। तो देखो और डेटा सबसे पहले हम 1 बाय 1 फाइंड करते हैं। V इक्वल टू V, देखो प्रीवियस में हम लोगों ने क्या किया? स्टीम टेबल देखना स्टार्ट किया, ठीक है। अब स्टीम टेबल हम लोग देखना सीख गए, अब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि एप्लीकेशंस क्या है। तो ये उसका एप्लीकेशंस है। ओके, जब भी प्रॉब्लम आपको एग्जाम हॉल में आएगा वो डायरेक्टली आपको स्टीम टेबल से डेटा फाइंड करना नहीं रहेगा, प्रॉब्लम आपको स्टीम टेबल से सॉल्व करना है। ओके, सो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहले हम लोगों ने स्टीम टेबल कैसे देखते हैं वो सीखे, अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उससे रिलेटेड। सो V इक्वल टू VF प्लस X VF जी। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VF, कोई बता सकता है? सर 0.00177 0.00117। वेरी गुड। और कोई दूसरा बताओ, कोई स्टूडेंट ने? एक ही स्टूडेंट बता रहा है केवल। सर 0.00101 1001 गलत बता रहे हो। सर 0.001177। हाँ, आप ठीक है, ठीक है। हम लोग इस डेटा को फाइंड करने के लिए क्या, सबसे पहले हम लोग स्टीम टेबल मूव करेंगे। स्टीम टेबल में सैचुरेटेड स्टीम टेबल एंड सैचुरेटेड स्टीम टेबल दैट विल बी बेस्ड ऑन द प्रेशर स्टीम टेबल। व्हाई? प्रॉब्लम में प्रेशर मेंशन्स है। ओके, सो V इक्वल टू VF। सो VF का हम लोग वैल्यू देखेंगे कहाँ पे? 2 मेगापास्कल पे, प्लस X का वैल्यू डिटरमाइन है, सो कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट VFG का वैल्यू देखेंगे कहाँ पे? 2 मेगापास्कल पे। ओके, नाउ
So VF at 2 megapascal, 0.001177 plus what is the value of X? 0.9. And what is the value of VFG at 2 megapascal? So 0.09963. That is only VG. What is the value of VFG? That means VG minus VF. VG minus VF 0.09963 minus 0.001173. What will be the answer? 0.0 0.0 897847 8978. Okay, very good. Meter cube per kilogram. meter cube per kg. So this is our first answer. Next tell me the value of a specific enthalpy. That means H. जल्दी से कैलकुलेट करके वैल्यू बताओ. Similarly, सर yes, बोलो. सर इसका आंसर 0.0886117 है सर. 886117. ठीक है, तुम जब देखो डिफरेंस तुम्हारा कहाँ पे आएगा, अगर तुम VF और VG का जब फ्रैक्शन में वैल्यू लोगे. ओके, मैं अपने अकॉर्डिंग आंसर लिया हूँ. ठीक है, तुम अगर किसी और बुक में थोड़ा सा डेटा डिफरेंशिएट रहेगा, मतलब आफ्टर फ्रैक्शन, तो आंसर में भी थोड़ा सा फ्रैक्शन आएगा. ओके, बट आफ्टर डेसिमल 2 और 3 डिजिट सही रहना चाहिए. यस सर. नेक्स्ट टेल मी द वैल्यू ऑफ H. H equal to HF plus X HFG. What will the value of HF at 2 megapascal? 908.7. 908.77 kilojoule per kg. Okay, tell me the directly answer. Solve it and tell me the answer. Sir, 2610.42. 261. Okay, match your answer. Answer आया? Yes sir. Next, tell me the value of S. A specific entropy. Sir, 5.95145 kilojoule per. So SF at 2 megapascal plus X HFG at 2 megapascal. Value आएगा 5.9523 किलोजूल पर केजी केल्विन. सो किन्हीं को प्रॉब्लम है? 4 मिनट का टाइम बचा हुआ है. किन्हीं को अगर डाउट है अभी तक यहाँ पे? सर एक डाउट है सर, स्टीम टेबल में सर है ना, जहाँ पर आप बोले कि 2 मेगापास्कल में रीडिंग देखो, तो नेक्स्ट पेज 740 में सर 2 मेगापास्कल में भी एक रीडिंग दिखा रहा है सर, वो वाला क्यों नहीं रीडिंग लेते सर? कौन वाला 2 मेगापास्कल पे बताओ. 740 में देखिए, पेज नंबर 740. 740. ओके,
2 मेगा पास्कल्स की सर 2 रीडिंग्स दी हुई है, 1 मेगा पास्कल की भी सर 2 रीडिंग Yes, दी sir. हुई है, इसीलिए कल कंफ्यूजन भी सर हो जा रहा है स्टीम टेबल में। 2 मेगा पास्कल कल भी सर ओनली यही 1 रीडिंग है, कंफ्यूजन आ 2 रहा था रीडिंग कहाँ है? हेलो सर। एक सर 240 पे है, एक 1040 पे 241 है, पे। 1041 पे भी एक है। 41 सर पे 2 रीडिंग। यस सर। आप गलत देख रहे हो। मेगा प्रेशर टेबल मिली यूनिट देखो, पास्कल्स में। एक मिली पास्कल एक मेगा पास्कल है। अच्छा ओके सर, थैंक्स। यस यूनिट आप ध्यान से नहीं देख रहे हो। यस सर। यस सर, समझ में आ गया सर। आ गया समझ में? ध्यान से देखें बुक में। यस सर, देख लिए। ओके ठीक है, यूनिट को ध्यान में रखोगे और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम तुम्हारा स्टीम टेबल में नहीं रहेगा। ओके, स्टीम टेबल में जैसा आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉब्लम को, तभी डेटा फाइंड होगा। अगर यहाँ पे सपोज या मेगा पास्कल या नैनो पास्कल है तो आपको स्टीम टेबल में अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई डाउट है? और कोई डाउट है? सर Okay. सुपर हीटेड टेबल में हम लोग को यहाँ पे 1300 तक ही दिया हुआ है, तो अगर उससे ज्यादा अगर कभी लेना हो तो क्या कर सकते? उसके ज्यादा आगे नहीं दिया हुआ नहीं रहेगा। मैंने बोला था स्टीम टेबल किसके किसके बीच वेरी करता है, तो स्टीम टेबल ये दोनों के बीच वेरी करता है। इट इज द ट्रिपल पॉइंट लाइन एंड दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। स्टीम टेबल जो होता है इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में डेटा दिया हुआ है, तो इसी 2 पॉइंट में हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। ओके, बेटर होगा कि एक स्टीम टेबल का बुक परचेज कर लो तुम लोग, ज्यादा नहीं, ओनली 50 रुपीज में आता है। वो नेट पे भी मिल जाएगा, ठीक है, फ्लिपकार्ट अमेजन सभी में अवेलेबल है, 50 रुपीज में। उसमें क्लियर दिखेगा, ठीक है, और डेटा भी एक्यूरेट रहता है। सो क्लियर है? यस यस। आज के लिए यही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके, सो जल्दी से अपना अटेंडेंस गूगल क्लासरूम में पुट करोगे। 1 मिनट्स का टाइम बचा हुआ है।